नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज तांडव वेब सीरीज का पूरे देश में विरोध हो रहा है। बीजेपी ने तांडव वेब सीरीज के कंटेंट पर कड़ा एतराज व्यक्त किया। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर इसके निर्माता निर्देशक पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है। तांडव ये जो वेब सीरीज रिलीज हुई है, इसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणियां करने का और उनके ऊपर अलग अलग तरीके के किरदार बनाना, इस पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए। उधर बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में इस वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक और कलाकार के खिलाफ लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। राम कदम ने कहा है कि वेब सीरीज के निर्माता इस गलती के लिए माफी मांगे और इस फिल्म का बहिष्कार किया जाए। तांडव वेब सीरीज तुरंत बहिष्कृत की जाए और इसके निर्माता, निर्देशक और अभिनेता हाथ जोड़कर, घुटने टेककर हिंदू समाज की माफी मांगे। वेब सीरीज तांडव का जगह जगह विरोध हो रहा है। धर्मनगरी वृंदावन में भी लोगों ने तांडव का पोस्टर जलाया और नारेबाजी की। इन लोगों का आरोप है कि इस वेब सीरीज में देवी देवताओं की छवि को धूमिल कर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। लोगों ने इस फिल्म का बहिष्कार करने की अपील की है। अगर ऐसी चीजों को प्रदर्शित करते और उसको तत्काल प्रभाव से इसके जो राइट्स है उसको तुरंत अमेज़न प्राइम नहीं हटाता है तो अमेज़न प्राइम के खिलाफ भी पूरे देश में आक्रोश होंगे और उसको अनसब्सक्राइब कराने के लिए पूरे हिंदू समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग अब लगे हुए हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मनोरंजन के नाम पर आस्था पर ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए। भावनाओं को आहत किए बिना किसी की आस्था पर प्रहार किए भी आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन बचना चाहिए। आप एंटरटेनमेंट भी करें, लेकिन किसी की भावना, किसी की आस्था आहत ना हो। अब देखना है कि तांडव के खिलाफ हिंदू संगठनों के विरोध का क्या नतीजा निकलता है। वेब सीरीज तांडव को लेकर लोगों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सीरीज के निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं मुरादाबाद में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी कहा कि किसी भी धर्म की भावनाएं आहत करने वाली फिल्मों या वेब सीरीज पर रोक लगनी चाहिए। अगर ऐसी फिल्म बनाती है जिससे किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जाए या उस धर्म के जो मानने वाली चीज़ें हैं, उन देवी देवता हैं या हमारे जैसे मोहम्मद साहब हैं, अगर किसी भी मजहब को ठेस पहुंचाई जाती है तो ऐसी फिल्म को फौरन बैन करना चाहिए। वहीं हिंदू संगठनों ने भी वेब सीरीज का विरोध किया और कहा कि हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाले फिल्म कलाकारों और निर्देशक पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड को इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुँचाने वाले जितने फिल्म और कंटेंट्स बन रहे हैं, इनको पहले तो इनको रोकना चाहिए। सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है। यदि सेंसर बोर्ड से किसी आधार पर किसी ने कुछ पास करा लिया है तो मेरा कहना है कि उसको केंद्र सरकार को और सूचना प्रसारण मंत्रालय को अग्रसर होकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए नजर आए। राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के बयानों का जिक्र करते हुए उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने पर खून का एक कतरा भी नहीं गिरा। उन्होंने इसके लिए PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सुप्रीम कोर्ट और देशवासियों को धन्यवाद दिया। खून की नदियां बह जाएंगी, अयोध्या में कौन मंदिर बनाएगा? वो खून की नदियां बहा रहा था, कहीं एक कतरा भी गिरा गया? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय अमित शाह जी का और माननीय मोदी जी का धन्यवाद करूंगा। एक बूंद गिरी कहीं क्या? मैं हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान दोनों का अभिनंदन करूंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करूंगा। सारी दुनिया हक्की बक्की रह गई। 500 साल का मामला। प्रदेश सरकार माफिया अपराधियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है और उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। प्रयागराज में इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। PDA ने डिस्ट्रीब्यूटर और राजू पाल हत्याकांड के आरोपी आबिद प्रधान के करोड़ों की लागत से बने आलीशान मकान पर बुलडोजर चलवा दिया और पूरे मकान की ईंट से ईंट बजा दी। माफिया आबिद अतीक गिरोह का गुर्गा है। प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाए। उसी क्रम में जनपद प्रयागराज में आज 46वीं कार्रवाई की जा रही है। ये कुख्यात अपराधी आबिद प्रधान का अवैध निर्माण है। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों में से एक है। इसके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 600 वर्ग गज में 2 फ्लोर का निर्माण कराया गया था। इसका विशेष ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने, जिसके क्रम में आज भारी पुलिस बल और प्रशासन के सहयोग से इसको पूरे डिमोलिश करवा रहे हैं। वहीं PDA ने अपनी 47वीं कार्रवाई अतीक अहमद गिरोह के गुर्गे अकबर के खिलाफ की और बमरौली इलाके में बने उसके तमाम अवैध निर्माण को गिरा दिया
अकबर के खिलाफ प्रयागराज के कई थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और काली कमाई से अवैध निर्माण कर आलीशान इमारतें खड़ी कर ली, जिन्हें पीडीए ने बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करवा दिया। शासन और प्रशासन की माफिया पर इस तरह की कार्रवाई से जहां लोगों में इनकी दहशत खत्म हो रही है, तो वहीं स्ट्रीट शूटर्स में खौफ पसर रहा है। बरेली में कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रामक सूचनाओं को लेकर कुछ शरारती तत्वों ने लोगों के घरों में पर्चे फेंके। इन पर्चों में वैक्सीन में जानवरों के खून के इस्तेमाल की बात कही गई। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन और केंद्र सरकार को लेकर भी गलत जानकारियां दी गई हैं। पर्चे देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं अधिकारियों ने वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। कुछ शरारती तत्वों ने मोहल्ला राजेंद्र नगर उसके आसपास के एरिया में कुछ पर्चे बांटे हैं जिसमें वैक्सीन के कंपोजिशन के बारे में लिखा है कि ये डॉग एंड काऊ के ब्लड से तैयार की गई है, जो कि पूर्णतः सत्य है। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रामक खबर और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आसपास के सीसीटीवी कैमरे दिखाए जा रहे हैं। लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि कौन ऐसा शरारती तत्व जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है। थाना प्रेमनगर पे इससे संबंधित मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और हम आसपास में पता लगा रहे हैं। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा उसको हम जेल भेजेंगे। गुजरात की केवड़िया में बनी सरदार पटेल की प्रतिमा को विश्व के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए पीएम मोदी ने केवड़िया के लिए आज ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अपने वर्चुअल संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रेलवे के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का आयोजन भारतीय रेल के विजन और सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ज्यादा टूरिस्ट आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच रहे हैं। भविष्य में हर रोज 1 लाख टूरिस्ट केवड़िया पहुंचेंगे। इकोनॉमी और इकोलॉजी का एक साथ कैसे विकास हो सकता है, केवड़िया इसका उदाहरण है। भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है। काशी से केवड़िया का रास्ता अब काफी सुगम हो गया है। वाराणसी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक के लिए ट्रेन शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने ऐसा कर काशी और पूर्वांचल के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज काशी को एक बड़ा सौगात दिया और ये सौगात दिया है ट्रेन के रूप में। ये जो ट्रेन है ये काशी से केवड़िया तक जाएगी। काशी की जनता लगातार मांग उठा रही थी कि यहाँ से एक रास्ता वहाँ तक सुलभ बनाया जाए ताकि काशी की जनता वहाँ जा सके, जिसके बाद से एक ट्रेन का मांग था और उसके बाद इस ट्रेन का जो शुरुआत है वो किया गया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से गुजरात के केवड़िया स्टेशन तक चलने वाली इस ट्रेन से यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात के यात्रियों को फायदा मिलेगा। काशी पवित्रता के प्रतीक काशी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो भारत की विश्व की सबसे उच्चतम प्रतिमा है, महानायक जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके नगर तक केवड़िया तक ले जाएगी। ये सुपरफास्ट ट्रेन करीब 28 घंटे में काशी से केवड़िया का रास्ता तय करेगी। हर हफ्ते गुरुवार को सुबह 5 बजे से ये ट्रेन वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। सीएम योगी ने झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने वर्चुअली जुड़कर इस फेस्टिवल की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हम किसानों को तकनीक से जोड़ रहे हैं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के किसानों के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती वरदान साबित होगी। मुझे विश्वास है कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव न केवल झांसी बल्कि पूरे बुंदेलखंड के किसानों के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनेगा। ये किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में भी सहायक होगा और मार्केट की मांग के अनुरूप आपूर्ति करने में भी सहायक होगा। ये फेस्टिवल 16 फरवरी तक चलेगा। इस फेस्टिवल को शुरू करने के पीछे गुरलीन चावला की मेहनत है। गुरलीन चावला ने अपने परिवार के साथ मिलकर टेरेस गार्डन पर इसकी खेती शुरू की, जहां स्ट्रॉबेरी की अच्छी फसल हुई। इसके बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी की खेती की और साथ ही एक संस्था का गठन भी किया। किसानों के समर्थन में बहुजन समाज मंच के सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली गाजियाबाद सीमा के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। ये सभी अपने साथ 150 मीटर का तिरंगा लेकर पहुंचे। इन्होंने यूपी गेट पर मार्च भी निकाला, जिसमें किसानों के समर्थन में नारेबाजी की गई। बहुजन समाज मंच के नेताओं ने कहा कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जब तक सरकार इन 3 कानूनों को वापस नहीं लेती हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया।
ये केंद्र सरकार, ये हिटलरबाजी सरकार, ये तानाशाही सरकार अगर इन तीनों कानूनों को जब तक वापसी नहीं ले लेगी, हमारा बहुजन समाज एक तरफा किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहेगा। हम वापसी नहीं हटेंगे जब तक ये तीनों कानून वापसी नहीं कर लेंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा जमा कर ठगी का एक और मामला सामने आया है। इसको लेकर श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति के मंत्री प्रभात गोयल ने 4 लोगों के खिलाफ मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस में FIR दर्ज कराई है। निधि समर्पण समिति का कहना है कि VHP की ओर से अधिकृत लोगों के अलावा किसी और को चंदा लेने का अधिकार नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि हमने 2 दिन पहले चंदा दे दिया और उन्होंने अपनी 21 रुपए और 25 रुपए की रसीदें भी दिखाई। तब हमने पूछा चंदा आपने किसको दिया, तो उन्होंने 4-5 लोगों के नाम बताए। हम लोगों ने उनको कंफर्म करने के लिए फोन किया कि आप ये लोग चंदा कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया हाँ चंदा कर रहे हैं, मंदिर के लिए कर रहे हैं, जबकि मंदिर के लिए चंदा करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। आरोप है कि कुछ हिंदू संगठनों के लोग अनाधिकृत रूप से राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूल रहे थे। इससे पहले भी यहाँ राम मंदिर निर्माण के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था और इसको लेकर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। शाहजहांपुर पुलिस ने सोने के सिक्के के नाम पर ठगी करने वाले अंतरजनपदीय ठग गिरोह का खुलासा कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक ये लोग खुदाई में सोना मिलने की बात कहकर पहले लोगों को भरोसे में लेते और बाद में उनसे ठगी करते। पहले असली सिक्का देकर भरोसा जीतते और फिर बाद में नकली सोना थमा देते। 2 पहले असली सिक्के देते थे और इसके बाद जब वो उसकी जांच करा लेते थे, उसमें कुछ सिक्योरिटी रखवा लेते थे। उसके बाद फिर जब वो असली निकलती ही थी तो उसके बाद फिर एक भारी अमाउंट मंगाते हुए कहते थे कि मेरे पास 2 किलो सोना है, इसी तरह के सिक्के हैं और इसको मैं दे दूंगा और बहुत औने पौने दाम पर दूंगा। तो इसी लालच में आदमी पैसे लेके जाता था और उस पैसे को ये छल से और उससे ये हड़प कर लेते थे। पुलिस को जानकारी मिली कि इस इलाके में नकली सोने को बेचकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। इसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 ठगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से सोने के 43 नकली सिक्के, 3 तमंचे, कारतूस, नकदी और बाइक बरामद की गई है। मेरठ पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को CBI का अधिकारी बताकर लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा दिया करता था। आरोप के मुताबिक इस शख्स ने अब तक 8 से 10 लोगों को ठगा है। उसके पास से 70,000 रुपए, फर्जी ID कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं। कुछ लोगों से वो ठगी कर चुका था, जबकि कुछ को अपने झांसे में लेकर ठगने की फिराक में था। निखिल नाम का अभियुक्त जो कि अपने आप को CBI का अधिकारी बताकर फर्जी नौकरी देने के नाम पे लोगों से पैसे लेकर ठगी करता था, उसको पकड़ा है। साथ में 70,000 रुपये, फेक ID कार्ड, कुछ कागज़ और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। पुलिस ने थाना सदर बाजार में उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसके गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने किस किस को अपना शिकार बनाया। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। चलिए एक बार फिर से देखते हैं खबर 1 मिनट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भले ही हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन आज भी कई जगहों पर अवैध रूप से हुक्का बार चलाए जा रहे हैं। आजमगढ़ में पुलिस ने हुक्का बार में छापेमारी की। इस छापेमारी में 2 दर्जन से ज्यादा युवक युवतियां हिरासत में ली गई, जिनसे पूछताछ की जा रही है। रेस्टोरेंट से भारी मात्रा में हुक्का पाइप और नशीली चीजें बरामद हुई हैं। छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट मालिक फरार हो गया। उधर प्रयागराज के नैनी इलाके में भी हुक्का बार चल रहा था। SSP के निर्देश पर यहां छापेमारी की गई तो मौके से 11 लोग गिरफ्तार हुए। आरोपों के मुताबिक रेस्टोरेंट के नाम पर अंदर अवैध रूप से हुक्का बार चल रहा था, जिसमें स्थानीय पुलिस की मिलीभगत होने की भी आशंका है। पुलिस ने यहां से कई हुक्के और उसमें मिलाकर पीने के कई नशीले पाउडर और पाउच भी बरामद किए। एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया।